HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। आदाब नाजरीन, STV उर्दू पर आज की ख़ास खबरों के साथ मैं हूं नफ़ीस अंजुम। आइए नज़र डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। पड़ोसी मुल्क नेपाल में हुआ बड़ा हादसा, 2 बसों के नदी में बह जाने से करीब 60 लोगों के हलाक होने का है अंदेशा। बारिश के मौसम के बीच लगी आग लगने से 3 घर जलकर हुआ राख। मशरिकी चंपारण और चकिया ब्लॉक इलाके में वाक़ 2 दुकानों में मजदूरी कर रहे बच्चों को कराया गया आज़ाद। चाइल्ड लेबर कराने वाले दुकानदारों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई। आलमी यौम आबादी पर मोतिहारी डीएम ने आम लोगों को आगाह करने के लिए किया बेदारी रथ रवाना। महकमा सेहत की तरफ से की गई प्रभात फेरी। बिहार के मशहूर सहाफ़ी विमल कुमार कत्ल केस के मरकजी मुजरिम भावेश का हुआ कत्ल। जमानत पर बाहर आए भावेश को मुजरिमों ने मारी गोली। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। मगरबी चंपारण के मझौलिया पंचायत के हरी पकड़ी शेख टोली में बिजली की शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने से 3 मकानात जलकर खाकस्तर हो गए। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग भड़क उठी और इस वाक़े में फिरोज गद्दी, इसरोज गद्दी और अशरफी गद्दी के झोपड़ी जैसे मकानात जलकर राख हो गए। आग से जलने वाली चीज़ों में कपड़े, बर्तन, अनाज, जेवरात, नकदी, फर्नीचर वगैरह का भी नुकसान हुआ है। गांव वालों की इत्तला पर फायर ब्रिगेड पहुंच गई और गांव वालों की अथक कोशिशों से आग पर काबू पा लिया गया। इस सिलसिले में मुतअस्सिरा के आले खाना ने थाने में दरखास्त देकर मदद की दरखास्त की है। इस हवाले से सर्कल ऑफिसर राजीव रंजन ने कहा कि रेवेन्यू मुलाजिम को भेजकर नुकसान का अंदाज़ा लगाने के बाद आग से मुतासरा खानदान को सरकारी इमदाद फराहम की जाएगी। बिजली से माने जर गई रात में सुत गई सन 12 बजे रात होते रहे खाना वाना बना के हमनी के सुत गई रहनी सन। एमे केहू ना रहे, यहाँ पता ना रहे 3 आदमी के घर बा, सब जर उड़ गई। गाय वो रखिए सब बर्तन हड़िया जितना रहा सब जर गई। कपड़ा लता गहना गुड़िया सब जर गई। खाना पीना बना के सुत गनी सब बिजली से शॉर्ट मरलक, आगी धऽ लेलक। गहना गुड़िया बिछावना उड़ावना सब जर गइल। गाय जर गइल बिया, बकरी जर गइल बिया, सब चीज जर गइल बा। लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर चकिया की क़यादत में चकिया ब्लॉक इलाके में राधे राधे मिठाई और जायका मसाला चिकन की दुकानों से 2 बाल मजदूरों को आज़ाद कराया गया है। साथ ही लेबर सुपरिटेंडेंट अनिल कुमार सिंह की तरफ से ये वाज़े किया गया कि यह मुहिम मशरिकी चंपारण जिले के तहत जारी रहेगी। चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर एक्ट 1986 के तहत मुतल्लिका थाने में तमाम ताजिरों के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए कार्रवाई की जा रही है, जबकि रिहाई पाने वाले तमाम बच्चा मजदूरों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी मशरिकी चंपारण मोतिहारी के सामने पेश किया गया। बच्चों को घरों में रखा गया है। काबिले जिक्र है कि चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर एक्ट 1986 के तहत चाइल्ड लेबर पर काम कराने वाले अफराद को 20,000 से 50,000 रुपये तक जुर्माना और 2 साल तक कैद की सज़ा का इंतज़ाम है। आलमी यौम आबादी के मौके पर आम लोगों को आगाह करने के मकसद से मोतिहारी महकमा सेहत की जानिब से सदर अस्पताल में एक प्रभात फेरी बेदारी रैली निकाली गई, जिसके बाद जिला मजिस्ट्रेट सौरभ जोरवाल ने कलेक्ट्रेट के अहाते में तकरीबन 1 दर्जन बेदारी रथ को झंडी दिखाकर रवाना किया, जो तमाम ब्लॉक में जाकर आम लोगों को आबादी के इस्तेहकाम के बारे में आगाह करेगी। इस मौके पर सदर अस्पताल के अहाते में सिविल सर्जन विनोद कुमार सिंह ने एक रोज़ा आबादी इस्तेहकाम मेले का इफ्तिताह फीता काटकर किया। वहीं मेले में ख्वातीन की बड़ी तादाद पहुंची थी। जिला मजिस्ट्रेट सौरभ जोरवाल ने कहा कि आज से पॉपुलेशन कंट्रोल फोर्टनाइट मनाया जा रहा है। इस मौके पर महकमा सेहत की जानिब से बेदारी रथ का इनेकाद किया गया है, जो आवाम को पॉपुलेशन कंट्रोल की मालूमात फराहम करेगा। जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़ा आज से मनाया जा रहा है और हम लोगों ने एक जागरूकता रथ हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से रवाना किया है। पब्लिक को जानकारी देगा। इसके अंदर लोगों को हम लोग अनुरोध करेंगे कि जनसंख्या स्थिरता के लिए वो अपना बंदीकरण ऑपरेशन कराएं और उसके बाद में इसमें जो लाभ मिलता है सरकार की ओर से उसकी भी जानकारी दी जाए। बिहार के मशहूर सहाफ़ी विमल कुमार कत्ल केस के अहम मुलजिम भावेश को आज मुजरिमों ने गोली मारकर हिलाक कर दिया। खबर के मुताबिक अररिया के रानीगंज में सहाफ़ी विमल कुमार कत्ल केस में जमानत पर बाहर निकले हुए मुलजिम भावेश को नामालूम बदमाशों ने गोली मारकर हिलाक कर दिया। रानीगंज थाना इलाके के पुलिस के मुताबिक
भावेश हाल ही में एक शादी की तकरीब से वापस आ रहा था कि इत्तला मिली कि उसे गोली मार दी गई है। रानीगंज पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। इस फायरिंग में भावेश के साथ कार में बैठे रजनीश को भी गोली लगी है, जिन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद आला मरकज रेफर कर दिया गया है। आज सुबह सुबह नेपाल से एक बड़े सानहे की खबर आई है। नेपाल के पोखरा में सुबह 3:30 बजे के करीब लैंड स्लाइडिंग में 2 मुसाफिर बसों का त्रिशूली नदी में बह गई। इसमें कुल 63 मुसाफिर सवार थे। यह हादसा नेपाल के नारायणघाट मंगलिंग रोड सेक्शन पर सीमालतल के करीब पेश आया। चितौन के चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंद्रदेव यादव ने बताया कि काठमांडू जाने वाली एंजल बस और काठमांडू से गौर जाने वाली गणपति डिलक्स बस सुबह तकरीबन 3:30 बजे त्रिशूली नदी में बह गई। मकामी पुलिस से मौसूला इत्तला के मुताबिक काठमांडू जाने वाली बस में कुल 24 अफराद सवार थे, जबकि दूसरी बस में 61 अफराद सफर कर रहे थे। बताया जा रहा है कि गणपति डिलक्स में सफर कर रहे 3 मुसाफिर बस से छलांग लगाकर फरार होने में कामयाब हो गए। इस हादसे में 60 से ज्यादा अफराद की हलाकत का खदशा है। अब तक इस सानहे में 7 भारतीय शहरियों की मौत की तस्दीक हो चुकी है। नेपाल के वजीर आजम पुष्प कमल दहल प्रचंड ने तमाम सरकारी एजेंसियों को राहत और बचाव के लिए तैनात कर दिया है। मुसाफिरों की तलाश के लिए जंगी सतह पर काम जारी है। ताहम बारिश की वजह से मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। दहल ने ट्विटर पर लिखा, मैं नारायणगढ़ मंगलिंग रोड सेक्शन पर लैंड स्लाइडिंग में बसों के बह जाने और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग की वजह से इमलाक को पहुंचने वाले नुकसान के बाद तकरीबन 5 दर्जन मुसाफिरों के लापता होने की खबर से बहुत दुखी हूं। हुकूमत की तमाम एजेंसियों बशमूल होम एडमिनिस्ट्रेशन को हिदायत दी कि वह मुसाफिरों को मौसर तरीके से तलाश करें। दरियासना हम आपको बता दें कि बीरगंज से काठमांडू सड़क बहुत खतरनाक सड़क है। ऊंची पहाड़ियों से गुजरने वाली इस सड़क पर अक्सर हादसा पेश आते रहते हैं। बारिश के दौरान इस रास्ते पर सफर करना बहुत खतरनाक हो जाता है। बारिश के बायस लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज।